Welcome back in another video of Android app development course part 4 where we are discussing Kotlin language. So ये पार्ट 4 है एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट कोर्स का जिसमें हम Kotlin लैंग्वेज को भी डिस्कस कर रहे हैं और ये पार्ट 4 है। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर ऑपरेटर्स इन Kotlin। सो आज की वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, सो इसको स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक है, आपको वरना समझ नहीं आएगी। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं Kotlin लैंग्वेज में और कितनी टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं। सो ऑपरेटर्स के बारे में देख लेते हैं कि ऑपरेटर्स इन Kotlin आर द स्पेशल सिंबल्स आर कीवर्ड्स यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज कॉल्ड ऑपरेंड्स। ऑपरेशंस हमारे पास कुछ खास सिंबल्स होती हैं जिनको हम यूज करते हैं वेरिएबल्स के दरमियान, या हमारे पास जो ऑपरेंड्स होती हैं मतलब जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज या वेरिएबल्स हो सकते हैं उनके दरमियान हम स्पेशल सिंबल्स को यूज करते हैं। सो उनको हम कहते हैं हमारे पास ऑपरेटर्स। सो इंपॉर्टेंस देख लेते हैं कि ऑपरेटर्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे पास Kotlin लैंग्वेज में। तो दे हेल्प डू कैलकुलेशंस। हमारे पास जब हमने कोई कैलकुलेशंस करनी होती है, कंपैरिजन करना होता है, कोई चीज़ असाइन करनी होती है वेरिएबल्स को, या कोई लॉजिकल डिसीजन लेना होता है, सो उसके लिए हम ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं Kotlin लैंग्वेज में। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरी लैंग्वेज का। एग्जाम्पल, हमारे पास सम का हमने अगर एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया अपनी उसके अंदर Kotlin लैंग्वेज के अंदर, तो उसको हम अगर कुछ वैल्यूज असाइन करना चाहें तो उसको हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर दो ऑपरेटर्स हमारे पास इस्तेमाल हो रहे हैं। ये जो इक्वल्स टू की सिंबल आपको नजर आ रही है जिसको हम मैथमेटिक्स में इक्वल्स टू कहते हैं, प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में इसको असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। और दूसरा ये जो आपको सम वाला ऑपरेटर नजर आ रहा है जो कि 10 और 5 को एक्चुअली में सम कर सम वाले वेरिएबल में असाइन कर देगा इसकी वैल्यू। सो हमारे पास दो ऑपरेटर्स यूज हो रहे हैं। तो यहाँ से आपको इंपॉर्टेंस दिख रही है कि हमारे पास ऑपरेटर्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। सो आज हम बेसिकली अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो होते हैं हमारे पास उनको हम डिस्कस करेंगे। सो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं टू परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। जिस तरह मैथमेटिक्स में कुछ ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं जैसे कि एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए और डिवीजन के लिए, तो इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सेंस में हम उन ऑपरेटर्स को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं उनको आज हम देखेंगे। सो जो ऑपरेटर्स होते हैं उनको देख लेते हैं कि कितनी तरह के ऑपरेटर्स होते हैं। तो एडिशन के लिए हम सम वाला ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं, जैसे कि a प्लस बी। हमारे पास अगर दो वेरिएबल हैं तो उनको हम सम करने के लिए लिखेंगे a प्लस बी। इसी तरह सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस वाला ऑपरेटर यूज़ होगा। मल्टीप्लिकेशन के लिए ये जो एस्टेरिक वाला ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं प्रोग्रामिंग में, इसको यूज़ करते हैं, जबकि मैथमेटिक्स में एक क्रॉस वाला ऑपरेटर होता है उसको यूज़ करते हैं। इसी तरह डिवीजन में हम डिवीजन के लिए जो हमारे पास बैक स्लैश होती है उसको यूज़ करते हैं। एंड यहाँ पर आपको एक फिफ्थ ऑपरेटर्स भी नज़र आएगा जिसको मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में हम परसेंटेज की सिंबल कहते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग में इसको यूज़ करते हैं रिमाइंडर निकालने के लिए। अगर दो हमारे पास वेरिएबल हैं या दो वैल्यूज़ हैं तो उनका जब डिवाइड करेंगे तो उनका रिमाइंडर्स क्या आएगा उसको निकालने के लिए एक्चुअल में हम मॉड्यूलस ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। सो अब हम प्रोग्रामिंग की तरफ जाते हैं कि इंटेलिजे में हम इसके प्रोग्राम लिख के देखेंगे कि इनको हम एक्चुअल में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। सो इंटेलिजे में मैंने एक फाइल क्रिएट कर ली है ऑपरेटर्स नाम से, आप भी क्रिएट कर लेंगे। अगर आपको फाइल क्रिएट करने का नहीं पता तो उसकी वीडियोस भी मैंने बनाई हुई है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर ऑपरेटर्स की फाइल क्रिएट हो चुकी है और अब हम अपना Kotlin का प्रोग्राम लिखने वाले हैं जिसमें हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को टेस्ट करने वाले हैं। सो यहाँ पर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बॉयलर प्लेट कोड लिखूंगा जो कि हमारे पास होता है फन मेन, और आगे पैरेंथेसिस डाल के आगे मेन फंक्शन की बॉडी बनाने के लिए आप कर्ली ब्रेसेस यहाँ पर लिखेंगे। इसके अंदर अब मेन बॉडी के अंदर हमारे पास कुछ वेरिएबल्स होने चाहिए या कुछ वैल्यूज होनी चाहिए जिनके दरमियान हम वो कीवर्ड्स या वो जो ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स उनको यूज करेंगे और उनको दूसरे वेरिएबल में असाइन करके हम उन रिजल्ट को प्रिंट करा होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं यहाँ पर दो वेरिएबल असाइन कर लेता हूँ, वेरिएबल ए, और इसके अंदर मैं कुछ भी वैल्यूज रख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं 10 रखता हूँ, और इसी तरह दूसरा वेरिएबल में डिक्लेयर कर देता हूँ बी और उसको इनिशियलाइज कर देता हूँ 20 से। इनिशियलाइजेशन होता है कि किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करना, जबकि डिक्लेरेशन होता है कि आपने कोई भी वेरिएबल ए डिक्लेयर कर दिया, उसको वैल्यूज नहीं दी, और इनिशियलाइजेशन उसको वैल्यूज दे दी। तो यहाँ पर मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर करके उनको इनिशियलाइज कर दिया। अब मैं फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास प्लस वाला ऑपरेटर है इसको मैं टेस्ट करने वाला हूँ। सो यहाँ पर हम एक थर्ड वेरिएबल बनाएंगे रिजल्ट के नाम से, जिसके अंदर हम इन दो वेरिएबल्स को ऐड करेंगे और उसका रिजल्ट हम रिजल्ट वाले वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। सो वेरिएबल में बनाता हूँ रिजल्ट के नाम से एक, और इसके अंदर अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं प्लस ऑपरेटर जो है हमारे पास इसका यूज़ करने वाला हूँ और मैं इसका रिजल्ट देखने वाला हूँ। सो मैंने कर दिया कि a प्लस बी। सो अब ये जो है, अब इसका जो रिजल्ट होगा 10 प्लस 20
तो ये 30 जो है वो रिजल्ट में स्टोर हो चुके हैं। तो अब हम इसको प्रिंट कर कर देखेंगे कि क्या हमारा ऑपरेटर सही से काम कर रहा है या नहीं। तो इसके लिए मैं लिखूंगा प्रिंट एलन, और अब पैरेंथेसिस में अब मैं रिजल्ट वाले वेरिएबल को प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा रिजल्ट। सो अब मैं इसको प्रोग्राम को रन करूंगा, तो आप देख सकेंगे कि कंसोल विंडो पर हमारे पास 30 लिखा हुआ आना चाहिए। नाउ एज यू कैन सी हमारी कंसोल विंडो पर 30 लिखा हुआ आ चुका है। इसका मतलब कि जो प्लस ऑपरेटर है ये एक्चुअल में सही से वर्क कर रहा है। अगर हम वेरिएबल्स ना डिक्लेयर करें और वैसे ही इसमें अपनी तरफ से कोई वैल्यूज दे दें तो वो भी हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ए जो ऑपरेटर है इसकी जगह मैं लिख देता हूँ 10 एंड देन बी की जगह मैं लिख देता हूँ 20। तो अब हम रिजल्ट देखने वाले हैं कि इसका क्या आंसर आएगा। तो अब ये रन होगा तो कंसोल विंडो पर 30 लिखा हुआ आना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास कंसोल विंडो पे 30 लिखा हुआ आ चुका है, तो इसका मतलब हमारा ऑपरेटर सही से वर्क कर रहा है। अब सब्ट्रैक्शन वाले ऑपरेटर को देख लेते हैं जो कि एक्चुअल में है माइनस। तो अब हम एक और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल रिजल्ट। फर्स्ट को मैं रिजल्ट 1 कह देता हूँ एंड सेकंड वेरिएबल को मैं वेरिएबल रिजल्ट 2 कह देता हूँ। और इसके अंदर अब मैं ए माइनस बी करने वाला हूँ। मतलब अब मैं टेस्ट करने वाला हूँ कि जो मेरा माइनस वाला ऑपरेटर है सब्ट्रैक्शन वाला ये भी सही से वर्क कर रहे हैं या नहीं। तो अब इसका मैं अगर रिजल्ट प्रिंट करवा दूँ तो देखेंगे कि इसका क्या आंसर आएगा। अब इसको हम रन करके देखेंगे तो इसका आंसर हम देखेंगे कितना आता है। तो हमारे पास कंसोल विंडो पे पहले लिखा हुआ आ चुके हैं कि 30 एंड देन -10। तो इट्स मीन कि जो हमारा रिजल्ट 2 था उसकी वैल्यू बिल्कुल करेक्टली आ चुकी है, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल ए में वैल्यू है 10 एंड देन बी में हमारे पास वैल्यू है 20। सो 10 - 20 द रिजल्ट विल बी -10। तो हमारे पास कंसोल विंडो पे -10 आ चुके हैं। अब अपने थर्ड जो हमारे पास ऑपरेटर है उसको टेस्ट करते हैं, जो कि है एक्चुअल में स्टैटिक ऑपरेटर, मतलब जिसको हम यूज़ करते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। सो अब हम एक वेरिएबल बनाएंगे रिजल्ट 3 के नाम से, और उसके अंदर हम a मल्टीप्लाई बाय b करेंगे, और इसका जो हमारे पास वैल्यू होगी उसको भी हम कंसोल विंडो पर प्रिंट करवाएंगे। सो मैं प्रिंट एलन लिखूंगा और इसके अंदर मैं अब रिजल्ट 3 को प्रिंट करने वाला हूँ। तो मैं रिजल्ट 3 को मैं स्क्रीन पर प्रिंट करवाने वाला हूँ। सो मैं इसको रन करूँगा तो आप देख सकेंगे कि हमारे पास रिजल्ट आएगा a मल्टीप्लाई बाय b। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 20 तो हमारे पास आना चाहिए 200। सो देखेंगे हमारे पास 200 आंसर आता है। हमारे पास कंसोल विंडो पे लिखा हुआ आ चुका है 30 -10 एंड देन 200। सो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेटर भी करेक्टली वर्क कर रहा है। सो अब हम फोर्थ ऑपरेटर को चेक करेंगे जो कि हमारे पास है डिवीजन वाला ऑपरेटर, और जिसको हम फॉरवर्ड स्लैश हमारे पास एक्चुअली यूज होती है एज अ डिवीजन ऑपरेटर। तो अब हम इसको चेक करने वाले हैं। सो मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लूँगा रिजल्ट 4 के नाम से, और इसके अंदर अब मैं करने वाला हूँ a डिवाइडेड बाई b। और अब इसके रिजल्ट को भी प्रिंट करवाने हैं, तो उसके लिए मैं लिखूँगा प्रिंट एलन एंड देन रिजल्ट 4। सो हमारे पास अब रिजल्ट 4 को मैं प्रिंट करवाऊंगा, तो मैं प्रोग्राम को रन करूँगा तो आप देख सकेंगे कि कंसोल विंडो पर क्या आता है। और यहाँ पर एक ट्विस्ट भी होने वाला है, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा कि हमारे पास जो रिजल्ट ऑपरेटर है वो किस तरह से वर्क करेगा। तो आप यहाँ देख सकेंगे कि हमारे पास जो डिवीजन वाला ऑपरेटर था उसका जो रिजल्ट था वो हमारे पास 0 आ चुका है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो इसको 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमारे पास a की वैल्यू 10 है एंड देन हमारे पास b की वैल्यू है 20। सो 10 बाई 20 द आंसर विल बी 0.5। बट एक्चुअली हमारे पास आंसर क्या है, हमारे पास 0 आंसर आ चुका है। तो यहाँ पर एक ट्विस्ट ये कि जो हमारे पास इंटीजर वैल्यू होती है वो पॉइंट वाली वैल्यू नहीं लेती है। हमारे पास आंसर क्या है कि 0.5, बट एक्चुअली इंटीजर है तो वो सिर्फ 0 को लेगा, उसके बाद पॉइंट वाली वैल्यू नहीं लेगा। तो इसलिए जब भी हम मॉड्यूलर जो डिवीजन ऑपरेटर है उसको हम यूज़ करेंगे तो मस्ट हमारे पास होना चाहिए कि या तो हमारी वैल्यूज़ डबल डेटा टाइप्स की होनी चाहिए, या तो हमारे पास जो ऊपर पहली वैल्यू है उसको बड़ा होना चाहिए और नीचे वाली वैल्यू छोटी होनी चाहिए। सो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ b डिवाइडेड बाई a, तो हमारे पास 20 डिवाइडेड बाई 10 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। इसको मैं री रन करूँगा तो आप देख सकेंगे कंसोल विंडो पर हमारे पास 2 आ जाएगा। सो एज यू कैन सी कि हमारे पास 2 आंसर आ चुके हैं, क्योंकि हमारे पास जो
वैल्यूज़ थी, पहले वाली वो बड़ी वैल्यू है जबकि दूसरी वैल्यू छोटी है, तो इस तरह डिवाइड होकर वो एक्चुअल आंसर देगा। अब हम दो डबल डेटा टाइप्स के वेरिएबल बनाते हैं और उनको आपस में हम डिवाइड वाला ऑपरेटर लगा कर देखते हैं कि उसका आंसर क्या आएगा। तो मैं वेरिएबल x और इसमें मैं रख सकता हूँ 10.0 एंड देन मैं वेरिएबल y बनाता हूँ जिसके अंदर मैं रख सकता हूँ 20.0। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये दोनों हमारे पास जो वेरिएबल हैं ये डबल डेटा टाइप्स के, अगर आप इस पर कर्सर रखेंगे तो आपको बताएगा कि ये हमारे पास डबल डेटा टाइप्स का वेरिएबल है। अब अगर हम वेरिएबल रिजल्ट 4 के नाम से एक और वेरिएबल बनाते हैं और इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। वेरिएबल और रिजल्ट 4 के नाम से यहाँ पर हम वेरिएबल बनाएंगे और उसके अंदर हम अब जो हमारी नेक्स्ट डेटा टाइप्स मतलब डबल डेटा टाइप्स वाले वेरिएबल हैं उनको हम यूज़ करके देखेंगे। सो x डिवाइडेड बाई y में करूँ अगर, और इसका मैं अगर रिजल्ट प्रिंट करवा दूँ कंसोल विंडो पर तो देखेंगे इसका रिजल्ट क्या आता है हमारे पास। सो अब डबल डेटा टाइप से तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए 0.5। सो अब देखें यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि कंसोल विंडो पर हमारे पास जो आंसर है डिवीजन ऑपरेटर का वो हमारे पास आ चुका है 0.5। सो दिस इज करेक्ट। अब हम अगला जो हमारे पास ऑपरेटर है अर्थमेटिक ऑपरेटर में, वो हमारे पास है मॉडुलस ऑपरेटर, जिसको हम प्रोग्रामिंग की सेंस में इसलिए यूज़ करते हैं कि दो वेरिएबल्स या दो नंबर जब आपस में डिवाइड होंगे तो उनका रिमाइंडर क्या आएगा। सो उसके लिए जो हम ऑपरेटर यूज़ करेंगे वो हमारे पास है मॉडुलस ऑपरेटर या मैथमेटिक्स में जिसको हम कहते हैं परसेंटेज। तो अब इसको हम यूज़ करके देखने वाले हैं। सो हमारे पास जो दो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल ए एंड बी, इनके ऊपर हम यूज़ करके देखेंगे। तो मैं यहाँ पर वेरिएबल और रिजल्ट 5 के नाम से अब मैं एक वेरिएबल बना दूंगा और उसके अंदर अब मैं करने वाला हूँ ए मॉडुलस बी, और अब इसका हम रिजल्ट चेक करने वाले हैं कि इसका हमारे पास रिजल्ट जो है वो क्या आता है। तो मैं प्रिंट कर दूंगा प्रिंट ln रिजल्ट 5। सो लेट्स चेक कि हमारे पास क्या आंसर देगा। अगर हम देखें तो 10 डिवाइडेड बाई 2 तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आना चाहिए। सो उसको अब हम देख लेंगे, कंसोल विंडो पर आ जाएगा। एज यू कैन सी, आप अगर सॉल्व करके भी देखें इन दोनों को 10/20 तो आपके पास जो रिमाइंडर आएगा वो हमारे पास 10 आएगा। तो एक्चुअल में जो हमारे पास ये जो मॉडुलस वाला ऑपरेटर है ये यूज़ होते हैं ताकि दो जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं या नंबर्स जब आपस में डिवाइड होंगे तो हमारे पास इनका रिमाइंडर क्या आएगा। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 4 नंबर पर टेस्ट करते हैं और नीचे में लिख दूँ 2 तो इन दोनों का रिमाइंडर हमारे पास क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। सो इसको देखेंगे कि क्या वाकई इस दोनों का रिमाइंडर हमारे पास 0 आएगा या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि कंसोल विंडो पर हमारे पास आ चुका है इसका रिजल्ट 0। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि हमारे पास ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं प्रोग्रामिंग में, जो कि यूज़ होते हैं कैलकुलेशंस के लिए, लॉजिक डिसीजन के लिए। सो ये हमने बहुत अच्छी डिटेल से डिस्कस किए हैं आज हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो कि 5 हैं बेसिकली। सो इससे अगली वीडियोस में हम और ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे और कुछ प्रोग्राम भी करेंगे इसके साथ साथ। तो अगर आज की वीडियो जो है वो वैल्यूएबल लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके और जो कोर्सेज के पार्ट हैं वो ताकि आपको मिलते रहें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से प्रेस कर देना है। तो मिलेंगे आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।